करने वाली एक हाइपरसोनिक मिसाइल बना ली है, हीट डिटेक्टिंग मिसाइल। जी हां, मिसाइल फाइटर जेट से निकलने वाली गर्मी का पीछा करने में सक्षम है। चीन क्या क्या नए हथियार बनाते रहता है, आप देखिए। उसने अब गर्मी का पीछा करने वाली एक हाइपरसोनिक मिसाइल बना ली है। चीन मिसाइल जेट से निकलने वाली गर्मी का पीछा करने में सक्षम है। चीन की यह मिसाइल, चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल से अमेरिका में हड़कंप मच गया है। विशेषज्ञों का दावा है ऐसी मिसाइल अमेरिका के बस की बात नहीं। सुमित हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। सुमित, मतलब चीन का पूरा टारगेट यह है कि इकोनॉमी हो, डिफेंस हो, दुनिया में अमेरिका से बड़ी पावर बनना है, अमेरिका को हर मोर्चे पर पीछे छोड़ना है। उसी के चलते एक और हम यहां नया इन्वेंशन देख रहे हैं उनका। देखिए, बिल्कुल लगातार चीन जिस तरीके से इन्वेंशन कर रहा है, जिस तरीके से लगातार अपने हथियारों के जखीरे को बढ़ा रहा है, सेट टारगेट के हिसाब से 2025, 2027, 2030, यहां तक कि मोटा टारगेट है कि 2050 तक या 40 तक उसको अपनी नेवी को दुनिया की सबसे बड़ी नेवी कर लेना है। तो इस तरीके के टारगेट को लगातार चीन अचीव करता जा रहा है। और हाइपरसोनिक मिसाइल छोड़िए, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट ले लीजिए, चीन लगातार इन चीजों पर ना सिर्फ काम कर रहा है बल्कि बहुत तेजी से अमेरिका से आगे बढ़त भी बना रहा है। ये अमेरिका जानता है। और अभी मैं आपको बताऊं कि कुछ समय पहले जब मैं खुद नेवी चीफ से उनके मिला था, एयरफोर्स के उनके नेवी चीफ से मिला था, तब उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि चीन जिस तरीके से पैटर्न पे काम कर रहा है वो बहुत तेजी में है। और यही वजह है कि बहुत तेजी में ना सिर्फ इन टेक्नोलॉजीज को रिवर्स टेक्नोलॉजी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि खुद की अमेरिका की कई टेक्नोलॉजीज को वो अमेरिका से ज्यादा बेहतर तरीके से प्रोड्यूस कर रहा है या फिर इन्वेंट कर रहा है। तो ये एक मेजर कंसर्न है ना सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि कई बड़ी कंट्रीज के लिए भी। ठीक है, चलिए इस बीच एक और हम आपको इस बारे में जानकारी देते हैं और फिर आते हैं अपने मेहमानों के पास। चीन की ऐसी मिसाइल जो अमेरिका के पास भी नहीं है या अमेरिका उसको बना नहीं पाएगा, क्या अमेरिका इससे कैसे पार पाएगा ये तो देखना होगा। लेकिन चीन ने दावा किया कि उसने गर्मी का पीछा करने वाली एक हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई है। यह मिसाइल आवाज की रफ्तार से तेज किसी भी मिसाइल या फाइटर जेट से निकलने वाली गर्मी का पीछा कर सकती है, हीट डिटेक्ट करती है। ये चीनी रिसर्चर्स के मुताबिक हीट का पीछा करने की क्षमता से किसी भी टारगेट को नेस्तनाबूद किया जा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका साल 2025 तक भी ऐसा हथियार नहीं बना सकता। कुछ दिन पहले चीन ने अंतरिक्ष से हमला करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया था। मैं शिवाज सर, आप तो ज्यादा समझते हैं हथियारों के बारे में। पहली बात, ये हथियार हाइपरसोनिक मिसाइल जो हीट डिटेक्ट करती है, इसको आप कैसे देखते हैं और क्या ये हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं मॉडर्न वॉरफेयर में? देखो, इसमें कोई शक नहीं, मॉडर्न वॉरफेयर में आने वाले समय में इस्तेमाल होंगे अगर ये वेपन आगे। और हाइपरसोनिक का मतलब ये है कि ये साउंड की कम से कम 6 से ज्यादा गुना स्पीड से। और आज की तारीख में भारत ने भी जैसे ब्रह्मोस बनाया है, उसकी जो स्पीड है 2.8 मैक है, वो जो है एक प्रकार से सुपरसोनिक में आता है। मगर हाइपरसोनिक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जैसे हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम लिया है हमने S-400, वो भी इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, उसको भी वो नीचे से निकल के वो अटैक कर सकता है। तो हाइपरसोनिक जो टेक्नोलॉजी है वो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है। और उसको अगर चीन माहिर करता है तो जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम लगे हैं उनके लिए एक प्रकार से घबराहट है। और भारत को अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना पड़ेगा। S-400 से जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को आप नहीं नकारा कर सकते, उसके लिए S-500 की जरूरत है। और मुझे लगता है कि अमेरिका को भी पीछे छोड़ता हुआ यह हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी पहले बना रहा चीन। और ये याद रखो, जो अमेरिका 60 से 80 बिलियन डॉलर के हथियार छोड़ गया है अफगानिस्तान में, कुछ एक हथियार सुनने में आया है वो चीन में चले गए हैं और चीन उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करी है। तो चीन एक ऐसा देश है वो कुछ भी बना सकता है। और ये सच्चाई है कि जो बात अभी सुमित बता रहे थे रिवर्स इंजीनियरिंग की, वो बात यहां से इस चैनल से होके जा रही है। कासर, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो पैनलिस्ट कह रहे हैं कि बिल्कुल सही बात बताइए कि वहां पे जो अफगानिस्तान में जो बड़ी आला किस्म की टेक्नोलॉजी वो छोड़ के गए हैं, खास तौर पे मुझे जानकारी मिली है तो रीजन में पहुंच चुके हैं। और आप सब जानते हैं कि वो कैसे पहुंचे हैं, वहां पे एलाबोरेट करने की जरूरत नहीं है। और कुछ उनकी जो ये वेपन्स है वो पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया में भी देखे गए हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि रिवर्स इंजीनियरिंग जो है चाइना मास्टर है काफी अच्छे से। और जिसे सुमित कह रहे थे मैं उन्हें एंडोर्स करता हूँ।